हेलो एवरीवन। टीफा एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोग टैली की नेक्स्ट क्लास, जिसका टॉपिक है पीओएस इनवॉइस इन टैली प्राइम। पीओएस की फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। हम पॉइंट ऑफ सेल का इनवॉइस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से इसको प्रिंट करेंगे, इस चीज का सेशन आज मैं आप लोग लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के बाद हम अपना एक वाउचर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम होगा पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। हम जाएंगे क्रिएट के अंदर। क्रिएट के जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा वाउचर का। वाउचर टाइप के अंदर हम जाएंगे। वाउचर टाइप के अंदर जाकर के हम एक खुद का एक नया वाउचर बनाएंगे, जिसका कि नाम देंगे हम पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल का हमने नाम दिया। यहाँ पर हम इसका अंडर ग्रुप डालेंगे सेल्स। किसका पार्ट है ये? सेल का पार्ट है, इसलिए हम इसको सेल में डालेंगे। एब्रीविएशन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ आ जाएगा। हमें इस पूरे सेक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड पे हमारे पास जो सेक्शन है, यहाँ में किसी भी ऑप्शन को यस या नो नहीं करना है। हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेकेंड वाले ब्लॉक के अंदर, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। यहाँ में यस कर देंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, मैसेज एंड मैसेज टू। हमें यहाँ पर लिखना है थैंक्स फॉर विजिट, और अदरवाइज आपको दूसरा मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैसेज, जो बिल के बॉटम साइड पे प्रिंट हो जाएगा। ये थैंक यू फॉर विजिट हमने लिखा है, एंटर करेंगे। यहाँ प्रिंट टाइटल हमें जो भी डालना है हमें डाल सकते हैं। हमारे लिए हमारे पास कोई प्रिंट टाइटल नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ क्लास यहाँ हम लिखेंगे पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल। पूरा ले सकते हैं या फिर शॉर्ट में ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करेंगे तो इस तरह कोई इंटरफेस आपके सामने आएगा। फर्स्ट होता है आपका यहाँ पर डिफॉल्ट लेजर अकाउंट फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। इसके कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर का मतलब, मान लीजिए आपका कोई बिल है, वो बनता है 5000 का, और आप शॉप के वो देके आते हैं 4800, मतलब 200 रुपए का आप डिस्काउंट लेके आ रहे हैं, वो गिफ्ट वाउचर में आएगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने सेल करी किससे, आपने यहाँ पर सेल करते हैं, आप मोहन को अपन सेल करते हैं, मोहन को हम सेल करेंगे, मोहन को कुछ गिफ्ट वाउचर देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट, आप कुछ अमाउंट का पेमेंट जो है वो बैंक से करेंगे, तो यहाँ पर बैंक की लेजर से आएगी। अगर आपका बैंक की लेजर नहीं है तो आप ऑल्ट सी की हेल्प से यहाँ पर बैंक की लेजर बना सकते हैं। यहाँ मैंने बैंक की लेजर बनाई। बैंक का हम नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने नाम लिखा आईसीआईसीआई बैंक। ये जाएगा बैंक के अंदर। यहाँ पर हम आईसीआईसीआई बैंक के जो भी हमारे अकाउंट नंबर होंगे कंपनी के, ठीक है, वो हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके जो भी अकाउंट नंबर हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। एंटर हम प्रेस करते जाएंगे। जो भी डिटेल्स है आईएफएससी कोड वगैरह हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर मान लीजिए कुछ पेमेंट आपको चेक से हो रही है, तो हम यहाँ पर, ठीक है, बैंक का नाम ले लेंगे। कुछ पेमेंट चेक से हो रही है, कुछ पेमेंट हमने कार्ड से ले लिया है, कुछ पेमेंट हमने बैंक चेक से लिया है, फिर कुछ पेमेंट हम कैश लेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप यहाँ सभी चीज कैश में ले सकते हैं। आप ऊपर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ चाहे तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, आप कैश में काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं कैश में काम नहीं करूंगा, मुझे पेमेंट जो हो रहा है वो टुकड़ों में हो रहा है, कुछ मुझे डेबिट कार्ड से हो रहा है या क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, कुछ मुझे चेक मिल रहा है या कुछ मुझे कैश मिल रहा है, तो मैं उस चीज का सिस्टम अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ पेमेंट हो रहा है कैश में। ठीक है, ये सेल का पार्ट है, तो यहाँ केवल सेल की लेजर ही आएगी। ठीक है, यहाँ इस तरह से 100% ही रहेगा। फिर टोटल अमाउंट पे हम उसको डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एंटर 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 करके हम बाहर आ जाएंगे। ये हमने एक पॉइंट ऑफ सेल का एक वाउचर क्रिएट कर लिया है। अब हम आ जाएंगे अपने वाउचर के अंदर। हम जब वाउचर के अंदर आएंगे, यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इस तरह का फेस आएगा। हम दबाएंगे यहाँ पर F8। हमने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8। F8 प्रेस करते ही, जब पहले हम F8 प्रेस करते थे तो डायरेक्टली सेल का वाउचर प्रिंट होता था, लेकिन हमने F8 के अंदर दो वाउचर क्रिएट करे हैं, एक पॉइंट ऑफ सेल और एक सेल का। यहाँ पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सेल नहीं करनी है, हमें पॉइंट ऑफ सेल करना है। हम पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लास आ जाएगी पीओएस, जैसे कि अभी अपने क्लास बनाई थी पीओएस की, तो यहाँ क्लास आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें किसे सेल करनी है? मोहन को सेल करनी है। ध्यान रहे ये इन्वेस्ट होता है ओनली फॉर पेमेंट से रिगार्डिंग, हमें पेमेंट होगी तुरंत ही, तो हमें पार्टी का नाम भी शो करना पड़ता है बिल के लिए, इसलिए हम पीओएस कंटेंट में काम करते हैं। यहाँ पर हम मोहन पे क्लिक करेंगे। मोहन पे क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए आपके पास, ठीक है, जीएसटी नंबर है मोहन का, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं
ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक कॉमर्शियल काम करते हैं तो आप जिसको भी सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसका रजिस्टर में होना कंपलसरी होता है। मान लीजिए अगर वो कस्टमर है तो बात अलग होती है। यहाँ पर स्पेस देंगे, मान लीजिए मुझे आटा चक्की को सेल करना है, मैंने एक आटा चक्की सेल कर दी है यहाँ पर। अब मुझे मान लीजिए आटा चक्की के, एक आटा चक्की के मेरे को 6000 रुपीज उसको देने हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने उसके 500 कम कर दिए हैं। अब मुझे उसको कितने देने हैं, 5500 रुपीज मुझे उसके यहाँ देने हैं, जिसमें से मैं 1500 रुपए तो उसको कार्ड से दे रहा हूँ, या मेरे कार्ड नंबर आएंगे जो होते हैं 12। आप डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड को देखेंगे तो उसमें आपके 12 नंबर मेंशन होंगे। तो यहाँ पर उस सामने वाले कार्ड के हम 12 नंबर ले देंगे, क्योंकि हम पेमेंट देने वाले हैं, हमने 12 नंबर मेंशन कर दिए हैं। देन हम कुछ का हम चेक ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने 3000 रुपए का चेक ले लिया है, ठीक है, 5500 में से मैंने 4500 रुपए रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे, मुझे आईसीआईसीआई बैंक का चेक मिला है, आईसीआईसीआई बैंक का हमें क्या मिला है, चेक मिला है। और यहाँ पर जो चेक नंबर होते हैं वो 6 होते हैं, तो यहाँ 6 नंबर डाल दिए, ठीक है। 140201, ये 6 नंबर होते हैं, मतलब पहले नंबर का चेक आपको उसने दिया है। उसके बाद आपकी जो अमाउंट बचती है, आपको उसे कितने लेने हैं, 1000 रुपीज लेने हैं। लेकिन यहाँ कैश एंडर में क्या होता है कि टोटल अमाउंट आपको लिखनी होती है जो बची हुई है। एक तो 1000 जो आपको उससे लेना है, एक 500 जो आपको उससे नहीं लेना है। तो ये दोनों को जोड़ के जो अमाउंट है वो कैश एंडर में अंदर आएगी। यहाँ पर मैं 1500 यहाँ पर लिख दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो 500 का बैलेंस आ जाएगा। मतलब बिल तो आप बनाओगे 6000 का, लेकिन आप लोगे उसे कितने, 5500। मतलब आपकी अकाउंटेबिलिटी कितनी आएगी, हमें आपका अकाउंट में कितना शो करेंगे, 5500 हम शो करेंगे, और ये दिखा देंगे 500 पे हमने उसको डिस्काउंट में दिया है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर मान लीजिए आप बैड पेंट देना चाहते हैं प्रिंटर से, तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप आई दबा के उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कॉन्फ़िगर कोई भी चीज उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो आप उससे कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। इन तीनों ऑप्शन का मतलब ये होता है। मान लीजिए मुझे उसका प्रीव्यू भी देखना है, तो मैं F5 का यूज करूंगा, मैं उसमें आई का यूज करूंगा, सॉरी। तो यहाँ पर पी है उसका मेरा इनवॉइस आ जाएगा। इसको मुझे जूम कराना है मेरे कीबोर्ड से, तो मैं Alt+Z का भी यूज कर सकता हूँ, या फिर माउस से इस जूम पे भी क्लिक कर सकता हूँ। समझ गए मेरी बात। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पीओएस इमेज बन गया है। यहाँ मेरी कंपनी डेल्टा पावर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, मेरी कंपनी का एड्रेस आया है, पीओएस आया है। और आपका जो बिल जनरेट हुआ कितने का हुआ, 6000 का। 500 आपको उसने अपने उसको गिफ्ट वाउचर दे दिया था, आपको उसने अपने आपने उसके पैसे कम कर दिए थे, ठीक है। और जो मैं लिखा था जब मैंने वाउचर बनाया था, थैंक्स फॉर विजिट, ठीक है। तो ये वो डिटेल्स है जो यहाँ पर नीचे हमें मेंशन हो जाएगी। तो ये था पीओएस इनवॉइस इन टेलीप्राइम। टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हम पीओएस का इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, तो ये चीज मैंने आपको सिखाई। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।